अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि बेसिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं। ठीक है, मींस के ये केमिस्ट्री स्टडी करने के लिए जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, इसके अंदर फिज़िकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस केमिस्ट्री की उनका इंट्रोडक्शन होगा। तो हमारे पास इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, फिर ही आप इस बुक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, कि केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है। वैसे तो ये बुक के अंदर नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं तो केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, उसकी क्या ब्रांचेस हैं, फिर एटम और इसकी हिस्ट्री। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर भी डिटेल में है, वहीं से इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ठीक है, एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री है कि आपके पास जितने भी मैटर्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आपके सराउंडिंग में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उन चीज़ों का क्या स्ट्रक्चर है, यानी कि वो कैसे बनी हैं, किस चीज़ से बनी हैं और किस तरीके से बनी हैं, ये सारी जो स्टडी है केमिकल वे के अंदर, इसको हम लोग केमिस्ट्री के अंदर करते हैं और यही केमिस्ट्री है। ठीक है, तो मीन्स केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस की ब्रांच है, डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैटर मीन्स के कंपोजिशन मतलब कि मैटर किस किस चीज़ से मिलकर बना है। ठीक है, चेंजेस इन मैटर, और फिर मैटर के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंड प्रिंसिपल विच गवर्न दिस चेंजेस मीन्स के वो प्रिंसिपल्स भी स्टडी किए जाते हैं जिनकी वजह से मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं। अब ये मैटर के अंदर चेंजेस क्या हैं। ठीक है, मैटर का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होना, मीन्स अब वाटर है तो वाटर आइस में भी कन्वर्ट होता है, वेपर्स में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वो जो वाटर है उसका आइस में और वेपर्स में कन्वर्ट होना, उसके मैटर के अंदर चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे आती हैं, इसका क्या प्रिंसिपल होगा कि वाटर का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, एक ख़ास टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो या तो सॉलिड फॉर्म में यानी कि आइस बन जाएगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम कम कर देंगे, जैसे रेफ्रिजरेटर के अंदर होता है, हम पानी को रखते हैं लेकिन वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होता है हमारे सराउंडिंग के निस्बत। ठीक है, इसी तरह वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है जब टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो ये है मैटर के अंदर चेंजेस। ठीक है, कि मैटर कैसे चेंज हो रहा है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, ये केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसकी 3 चीज़ें स्टडी करते हैं। क्या क्या? फर्स्ट वन इज़ मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या है, मीन्स किस चीज़ से बना है, और चेंजेस इन मैटर के मैटर के अंदर चेंजेस कैसे आती हैं और क्यों आती हैं, वो प्रिंसिपल्स भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उनमें से सम वंस हैं कि थर्मो केमिस्ट्री है, इनकी हीट केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें एनालिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है, यानी कि स्टडी करते हैं कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, और इस तरह बहुत सारी नैनो केमिस्ट्री एंड अदर ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इनको अंडरस्टैंड कर लेंगे। फ़िलहाल आप लोग इनके नाम देख लें कि ये इस तरह केमिस्ट्री की ये फर्दर ब्रांचेस हैं। ठीक है, केमिस्ट्री खुद एक साइंस की ब्रांच है, लेकिन इसकी आगे सब ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट है दैट इज़ मैटर। ठीक है, कि आपके पास मैटर क्या होता है। अब मैटर ये आप लोगों को आप कह सकते हैं कि आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं 9th 10th उनकी थोड़ी सी रिवीजन है कि ये क्या है। मैटर आप लोग स्टडी कर चुके हैं। मैटर क्या है कि एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका थोड़ा सा मैस हो, कोई उसका वज़न हो और वो स्पेस लेती हो, यानी कि जगह लेती हो। ठीक है, कोई चेयर है, अब चेयर का कोई मैस होता है, वो ज़मीन पर पड़ी है तो उसने उतना अपना वॉल्यूम सराउंड किया हुआ है। इसी तरह कोई ग्लास है, कोई फ़ैन है, कुछ भी है, कोई भी चीज़, वुड, वाटर, पेपर, एनीथिंग, ठीक है, जिसका मैस हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, वो क्या होगी, मैटर कहलाती है। एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस नोन एज मैटर। ओके, एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल वुड, पेपर, वाटर, स्टोन, एनिमल्स, etc, जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही हैं वो सारी क्या है, मैटर से मिलकर बनी हैं। ठीक है, मैटर की अब 4 स्टेट्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, कि किन किन हालतों में, स्टेट मीन्स किस किस हालत के अंदर मैटर आपके पास पाया जाता है। ठीक है, पहली जो स्टेट है आपके पास दैट इज़ सॉलिड। ठीक है, ठोस,
यानी कि फॉर एग्जांपल वुड, ठीक है, वुड क्या है, वो लकड़ी एक सॉलिड चीज़ है, प्लास्टिक सॉलिड चीज़ है, ठीक है। इसी तरह लिक्विड है, लिक्विड्स मीन लाइक वाटर, मिल्क, ओके। एंड देन गैसेस हैं, ठीक है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड सारी, और प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा, ओके। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैसेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आपके पास अगर गैसेस हैं या एयर है, अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का करंट या कुछ पास कराया जाए तो जो गैसेस हैं वो आयोनाइज होकर अपने आयंस में कन्वर्ट होती हैं, ठीक है। ये इसकी ज़्यादा डिटेल आप लोग फर्दर पढ़ लेंगे जब आप लोग एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स इन सब की स्टडी कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लें कि मैटर की 4 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो मैटर जो है अब ये 3 चीज़ों से बेसिकली, ठीक है, मिलकर बना होता है, एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। वैसे मॉलिक्यूलर आयंस भी होते हैं, ठीक है। ये इसकी मेड अप ऑफ एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। इनकी डिटेल हम लोग फर्दर इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आपके पास प्लाज्मा की एक पिक्चर है, ठीक है। जो हमारा सन है वो भी एक प्लाज्मा की, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मा है। ये बेसिकली स्पेसेस में पाया जाता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपके घर में जो लाइट बल्ब है, उस बल्ब के अंदर जो लाइट प्रोड्यूस हो रही है वो इस प्लाज्मा की वजह से ही है, उसके अंदर प्लाज्मा प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ये आप फर्दर इंशाल्लाह स्टडी कर लेंगे। फिलहाल इसको आप याद रखें कि मैटर की ये 4th स्टेट है, ठीक है। फर्दर मूव करते हैं हम लोग एटम, ठीक है। एटम क्या है, इसको हम लोग हिस्टोरिकली पहले स्टडी करते हैं कि एक्चुअली एटम क्या है। वन इज डेमोक्रेटिस, ठीक है, डेमोक्रेटिस साइंटिस्ट है ये। तो एटम की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्या था कि बहुत टाइम पहले जो कंसिडर किया जाता था वो यही किया जाता था कि एटम जो है वो सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशन इसके बारे में दी गई थी। जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया गया था वो ग्रीक फिलोसोफर थे, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर particles again and a particle is obtained which can be further subdivided. This idea was not based on experiment, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ग्रीक फिलोसफर के अकॉर्डिंग जो मैटर है वो क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम छोटे से छोटे पार्टिकल में तोड़ते चले जाते हैं और लास्ट में हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल ऑब्टेन होता है जो कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसको उनके अकॉर्डिंग ये एक एटम था, ठीक है, इन फिलोसफर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जस्ट एक थ्योरी थी उनकी, ठीक है, कि सिर्फ एक थ्योरी थी, इसका एक्सपेरिमेंटल कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इसीलिए ये थ्योरी बाद में रिजेक्ट भी कर दी गई थी, ठीक है। फर्दर हम लोग देखते हैं इसके बाद थे डेमोक्रेटिस, ठीक है। उन्होंने यही जो पार्टिकल जिसको इन्होंने कहा था कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसको इन्होंने एटम का नाम दिया, जो कि एक वर्ड था, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ था, मींस एटॉमस, ठीक है। इस एटॉमस का मतलब था इनडिवाइजेबल, क्योंकि इन्होंने कहा था जो ग्रीक्स हैं इनके अकॉर्डिंग ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसीलिए डेमोक्रेटिस ने उन्हें एटम्स का नाम दिया जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। देन उसके बाद 17th सेंचुरी, जब लेट 17th सेंचुरी मीन 17th सेंचुरी की लास्ट में ये फाउंड हो चुका था बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ के बाद कि जो कंपाउंड्स हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर, और ये जो एलिमेंट्स हैं ये जब कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो फिर जब बैकवर्ड उन कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है तब हमारे पास वही सेम एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। ये ओके तो इसके अकॉर्डिंग क्या था कि इन लेट 17th सेंचुरी इट वाज फाउंड दैट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, ओके, कि एलिमेंट कंबाइन होते हैं, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बनाते हैं बाय क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। उन्होंने इसकी क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, यानी कि काउंटिंग के थ्रू कह सकते हैं आप, ठीक है। नंबरिंग जिसके अंदर इन्वॉल्व हो उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। कंपाउंड्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, यानी कि सब्सटेंस प्योर था, इम्प्योर नहीं था। अगर आपके पास एक है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है तो दैट वुड बी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अंदर कोई फर्दर इम्प्योरिटी या दूसरी नाइट्रोजन या कुछ भी ऐसी फर्दर इम्प्योरिटी के तौर पर दूसरी चीज़ें शामिल नहीं होंगी, ठीक है। इट वाज इन्वेस्टिगेटेड हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स एंड हाउ द ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड गिव्स द एलिमेंट, ठीक है। वही बात है कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, कंपाउंड बनता है, और कंपाउंड्स जब ब्रेक डाउन होते हैं तो वापस हमारे पास एलिमेंट्स ऑब्टेन होते हैं।
इसके बाद जो हमारे पास आता है दैट इज़ जॉन डाल्टन थ्योरी, ठीक है, कि जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इन्हें एटम की एग्जिस्टेंस के ज़रिए एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है, कि अगर ये कहें कि एटम एग्जिस्ट करता है तो ये चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। अब ये क्या था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि मैटर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, ना ही वो कम होता है ना ज़्यादा होता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर हमने वुड है उसको बर्न किया है, लकड़ी को जलाया है, तो उस लकड़ी के अंदर जितने केमिकल उसके अंदर थे, एटम्स थे, तो वो जो एटम हैं जो बर्न हो के हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आएंगी उनमें भी नंबर ऑफ एटम सेम रहेंगे, ठीक है। यानी कि केमिकल नंबर ऑफ एटम जो है वो चेंज नहीं होता, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, ठीक है। एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या था कि एक जो एलिमेंट है या कंपाउंड है उसे आप किसी भी तरीके से बनाते हैं, ठीक है, उसका बनाने का मेथड कोई भी हो, आपके पास जो एंड पे कंपाउंड ऑब्टेन होता है वो सेम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप बनाना चाहते हैं, वाटर को बनाना चाहते हैं, तो वाटर को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट करते हैं, तो लास्ट पे आपके पास जो चीज़ ऑब्टेन होगी वो वाटर ही होगा, ठीक है। वो इंग्लिश स्कूल टीचर था, ठीक है, और इसने थ्योरी पेश की थी अपनी, और उस थ्योरी का जो पोस्टुलेट था वो ये था, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट कर सकता है, इससे छोटा कोई पार्टिकल नहीं है जो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट ना कर सके, ठीक है। जबकि ये जो चीज़ है ये बाद में रद्द कर दी गई थी, इसको ख़त्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि जो एटम है ये फर्दर सब पार्टिकल्स पे है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, ठीक है, बहुत सारे सब पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स फर्दर रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी ये जो थ्योरी है इसको ख़त्म कर दिया गया था, या इसको डिनाई कर दिया गया था, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो चीज़ें इसकी थ्योरी को जो करती हैं, जो सपोर्ट करती है, इसने सपोर्टिंग में जो पोस्टुलेट दिया था दैट वाज कि हीलियम और नियोन, ये हीलियम और नियोन क्या है, ये गैसेस हैं, नोबल गैसेस हैं, ये फर्दर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, ये इंडिपेंडेंटली एटम के तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है हीलियम एंड नियोन। इसके अकॉर्डिंग ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो ये इसकी थ्योरी को सपोर्ट कर रही है चीज़। लेकिन जो बाद में चीज़ देखी गई कि जो इसकी थ्योरी को सपोर्ट नहीं करती चीज़, दैट इज़ के नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो गैसेस हैं ये इंडिविजुअली एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे हाइड्रोजन है वो H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा H2 यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इस तरह जो ऑक्सीजन हम लोग इनटेक करते हैं ब्रीदिंग के थ्रू, वो भी ऑक्सीजन O एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो भी O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन है वो भी N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसीलिए इसकी थ्योरी ये जो है इन चीज़ों पर फुलफिल नहीं करती इन गैसेस को, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन वगैरह। मॉडर्न जो हमारे पास रिसर्चेस हैं उन्होंने ये शो किया था दैट एटम जो है वो फर्दर कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है, ये जॉन डाल्टन की थ्योरी को जो है नलिफाई करते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर 100 ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एक एटम के अंदर, लेकिन जो बेसिक हमारे पास पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि फर्दर इसके बाद क्या स्टडीज़ हुई। इसके बाद जे ब्रुजेलियस, ठीक है, ही वाज अ साइंटिस्ट टू। इसने क्या किया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की थी केमिस्ट्री के अंदर। इसने नंबर 1 तो इसने ये किया था कि जो उनके एटॉमिक मैसेज हैं, ठीक है, मैसेज को इसने डिटरमाइन किया था, जो उस वक्त जितने एलिमेंट प्रेजेंट थे उनके मैसेज को, और जो वो मैसेज हैं वो अब जो मॉडर्न हमारे पास टेक्निक्स हैं मैसेज निकालने की, उसके ज़रिए से जो मैसेज निकाले गए हैं जो पीरियोडिक टेबल में हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, ठीक है। फर्दर इसने क्या किया था कि जो हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम पूरा कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की बजाय CO2 लिख सकते हैं, ठीक है, या जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को ऐसे शो करते हैं। ये जो सिंबल्स हैं ये जे ब्रुजेलियस ने डेवलप किए थे, इसने डिटरमाइन किए थे, ठीक है, इसने ये इन्वेंट किया था मेथड।
तो ये हमारे पास इसकी हिस्ट्री थी, ठीक है, कि हिस्टोरिकल हमने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह एटम तक पहुँचे। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे कि एटम के एविडेंसेस क्या हैं, एट मॉलिक्यूल क्या है, आयन क्या है, ठीक है। तो ये आज के लिए था। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा इमेज डाली थी, ठीक है, कि ये हिस्टोरिकल, ये जब आप लोग सारा स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये फ्लो है, ठीक है, कि इस तरह से किस तरह स्टडी होती रही है। पहले मैटर डिस्कवर हुआ, देन फिर न्यूक्लियस, एटम, सारा कुछ, ठीक है। तो ये इसकी हिस्ट्री थी एटम की और इंट्रोडक्शन था। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।